y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। y अक्ष पर स्थित, वो बिंदु कहां पर स्थित है? y अक्ष पर। तो y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 5, -2 व 3, 4 से समदूरस्थ है। इसको मैं अगर आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल देके समझाऊं स्टूडेंट, तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि y अक्ष पर ना एक बिंदु है P मान के चलिए, ठीक है। y अक्ष पर एक बिंदु P है और यहाँ पर एक बिंदु A है और मान लीजिए यहाँ पर एक बिंदु B है, ये A और ये B। तो ये A से जो P की दूरी है वो बराबर है और उसी प्रकार P से B की जो दूरी है वो भी क्या है? बराबर है। तो हमको जो है इस P के निर्देशांक को ज्ञात करना है। A और B का निर्देशांक आपको क्या है? दे दिया गया है और हमको ज्ञात करना है इस P का निर्देशांक। अब P कैसा है? P जो है y अक्ष पर स्थित है। देखो स्टूडेंट, y अक्ष पर स्थित है तो इस y अक्ष में कहीं पर कोई बिंदु होगा तो उसका x निर्देशांक क्या हो जाएगा? 0 और सिर्फ क्या मिलेगा? y। इसीलिए हमने यहाँ पर एक थ्योरी लिख दिया है, y अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक 0y के रूप में होता है। क्यों होता है मैंने बता दिया। माना P O P 0y बिंदु A, एक को A मान लिया तथा बिंदु B दूसरे को B मान लिया, से समदूरस्थ है। तो से समदूरस्थ है उसी को अगर हम नोटेशन के रूप में लिखना चाहें तो हम लोग बोल सकते हैं P से A की दूरी बराबर होगा P से B की दूरी का, है ना। तो अब देखिए हमारे पास 3 बिंदु है और हम यहाँ पर 2 बिंदुओं की बीच की दूरी का सूत्र लगाने वाले हैं। इसलिए यहाँ पर आप देखिए जो बिंदु P जिसका निर्देशांक 0y है, इसको मैं हमेशा x1 और y1 मानूंगा। पहला वाला x का निर्देशांक होता है, दूसरा वाला y का, तो x1 y1। उसी प्रकार जो a का निर्देशांक है, a का निर्देशांक है 5 और क्या है? 2। तो 5 और 2 माइनस में 2 है, ये 5 और माइनस में 2, तो इसको मैं बोलूंगा x2 और इसको बोलूंगा y2। उसी प्रकार b का जो निर्देशांक है, जब p a को लूंगा P और A को, तो ये x1 होगा, ये x2 होगा, ये y1 होगा, ये y2 होगा। उसी प्रकार जब P और B को लूंगा तो x1 y1 तो ये रहेगा, लेकिन अब जो है ये x2 होगा और ये क्या होगा? आपका y2 होगा। कंफर्म? चलिए अब हम लगाते हैं। हम जानते हैं कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी कितना होता है? दोनों साइड लेना पड़ेगा, x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग, ये PA के लिए है। इसी प्रकार जब मैं PB के लिए सेम चीज और लिखूंगा तो कैसे होगा? x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। अब देखिए स्टूडेंट, अब यहाँ पर आपको एकदम बारीकी से देखना पड़ेगा। मैं मान को रख रहा हूं तो देखो x2 मैं क्या बोला हूं? PA को ले रहा हूं तो x2 मेरा क्या है? 5 माइनस x1 मेरा क्या है? 0 का वर्ग प्लस y2 मेरा क्या है? माइनस में 2 माइनस y1 मेरा क्या है? y का वर्ग। यहां तक करेक्ट है? चलिए अब आते हैं इस साइड, x2 माइनस x1। अब मैं क्या निकाल रहा हूं? PB। तो x2 मेरे को इसको लेना है, तो ये हो गया 3 माइनस x1 आपका क्या है? 0 का वर्ग, y2 मतलब 4 माइनस y1 मतलब y का वर्ग। इसके बाद आपको एक लाइन का थ्योरी लिखना पड़ेगा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे स्टूडेंट, तो मैं एक स्टेप और नहीं लिखूंगा, मैं आपको उसके बाद करके ऐसा दिखाना है और आपको बुक तो डायरेक्ट कर देता है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूं। मैंने क्या बोला? दोनों पक्षों का मैं वर्ग करने वाला हूं। ये देखिए ऐसा। तो आप जानते हैं कि ये वर्ग और ये वर्गमूल कैंसल, ये वर्ग और ये वर्गमूल क्या हो जाता है? कैंसल। तो क्या बचेगा फिर? आपके पास ये बचेगा 5 माइनस 0 मतलब 5 का वर्ग। यहाँ देखिए ये a माइनस बी का होल स्क्वायर टाइप का दिख रहा है, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप एकदम ध्यान देना। a स्क्वायर तो माइनस 2 का स्क्वायर, तो 2 का वर्ग क्या हो जाएगा? 4 प्लस में, क्योंकि माइनस है तो उसका वर्ग करेंगे तो प्लस, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर माइनस 2 मतलब ये 2 फॉर्मूले का 2a, a मेरा क्या है? माइनस में 2 और b मेरा क्या है? y। तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया? प्लस, और 2 दूनी क्या हो गया? 4। तो ये आपका आ जाएगा 4। होप आपको समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो एक बार रिपीट करके ध्यान से सुनने की कोशिश करना। चलिए इधर आ जाते हैं, इस साइड भी वैसी होगा, 3 माइनस 0 तो 3 और 3 का वर्ग क्या हो गया स्टूडेंट? 9। अब फिर से देखिए यहाँ पर भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लगेगा। कौन सा सूत्र लगा रहा हूं मैं?
ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और उसी प्रकार मैं लगा रहा हूं a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। चलिए यहां लगाएंगे हम लोग, दोनों जगह माइनस वाले लगाए हैं हालांकि। तो a स्क्वायर तो 4 का वर्ग 16, b स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर 2, देखिए माइनस लगेगा माइनस 2, a मतलब 4, y मतलब b, तो 4 दूनी कितना हो गया स्टूडेंट? 8। ठीक है, अब देखिए ये y स्क्वायर इस साइड और ये y स्क्वायर इस साइड कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब पक्षांतर करूंगा तो माइनस में आ जाएगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा? कैंसिल। अब 5 का वर्ग कितना? 25 प्लस 4 प्लस 4y इक्वल टू 9 प्लस 16 माइनस 8y। अब फिर से देखिए 25 प्लस 4 कितना हो गया? 29 प्लस ये क्या हो जाएगा? 4y। ठीक है, यहां पर आ जाइए 16 और 9 कितना हो गया? 25, और माइनस में क्या आ गया आपका? 8y। अब मैं क्या करता हूं, इन सब को मिटा देता हूं और यहां उसी चीज को सॉल्व करके आपको फिर से बता देता हूं। अच्छा, एक स्टेप और हो जाएगा। अब क्या करिए, ये 29 नंबर को एक साइड डाल लीजिए, 25 यहां माइनस 8y था और प्लस में 4y है, तो इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस में 4y। यस, 25 में 29 में आप 25 घटा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 4, और इधर आ जाइए, ये दोनों माइनस में है इसलिए जुड़ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? ये माइनस में 12y। ठीक है, अब मैं y का मान निकालूंगा, तो y का मान निकालूंगा तो क्या हो जाएगा? 4 बटे माइनस में 12, तो 4 एकम 4, 4 दिया 12, तो y इक्वल टू क्या हो गया स्टूडेंट? माइनस में 1/3। तो ये y का मान मिल गया। तो अतः वो अभीष्ट बिंदु जिसका निर्देशांक हमको ज्ञात करना है, तो वो अभीष्ट बिंदु कौन सा होगा? अतः अभीष्ट बिंदु जो P है उसका x का निर्देशांक तो 0 था और y का निर्देशांक हमने क्या लाया है? माइनस में 1/3। तो ये होगा